इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम कंपनियों के मालियाती बयानात की गहराइयों में जाएंगे और मुलाजमों को दिए जाने वाले मुआवजे की इन पेचीदगियों को समझेंगे जो सिर्फ एक तनख्वाह की कहानी से कहीं आगे हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे तनख्वाह से आगे की दुनिया से, फिर देखेंगे कि कंपनियों के पेंशन के वादे क्या होते हैं और कंपनी के मुनाफे में मुलाजिमीन की हिस्सेदारी पर बात करेंगे। इसके बाद हम ये समझेंगे कि स्टॉक ऑप्शंस आखिरकार अखराजात कैसे बन जाते हैं, और सबसे आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि मालियाती बयानात के साथ लिखी छोटी छोटी तफसीलात यानी फाइन प्रिंट इतनी अहम क्यों होती हैं। तो चलें सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मौजू की पेचीदगियों की तह खोलते हैं। एक आम सवाल ये है कि क्या किसी मुलाजिम को मिलने वाली तनख्वाह और बोनस ही पूरी कहानी है? अक्सर लोग यही समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये तो मुलाजमीन को मिलने वाले कुल मुआवजे की तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल पेचीदगी शुरू होती है मुआखर मुआवजा या डिफर्ड कॉम्पनसेशन से। सादा लफ्ज़ों में ये वो मुआवजा है जो एक मुलाजिम आज के दौर में कमाता है, लेकिन उसे अदा मुस्तकबिल में किया जाता है। और इसकी दो बड़ी किस्में हैं, एक तो पेंशन जैसे रिटायरमेंट के फ़वायद, और दूसरा हिस्सों पर मबनी मुआवजा। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनियां अपने मुलाजमीन से किए गए तवील मुद्दती रिटायरमेंट के वादों का हिसाब किताब आखिर करती कैसे हैं। यहाँ दो किस्म के प्लान्स हैं और इनमें सबसे बुनियादी फ़र्क रिस्क यानी ख़तरे का है। एक तरफ है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जहाँ कंपनी एक मखसूस रकम जमा करवाती है और बस सारा सरमायाकारी का ख़तरा मुलाजम का होता है। दूसरी तरफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कंपनी मुस्तकबिल में एक तयशुदा अदायगी का वादा करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारा का सारा ख़तरा कंपनी बर्दाश्त करती है, और यही वजह है कि इसकी अकाउंटिंग भी बहुत पेचीदा होती है। तो जिन कंपनियों में डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है, उन्हें अपनी बैलेंस शीट पर ये खालिस रकम दिखानी पड़ती है, यानी नेट पेंशन लाइबिलिटी या एसेट। ये असल में है क्या? ये सिर्फ एक फ़र्क है कंपनी के वादे और उसके पास मौजूद असासों के दरमियान। इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि उनका पेंशन फंड अपने वादों को पूरा करने के लिए कम है या ज़्यादा है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। जरा इस मिसाल को देखें। बीटी ग्रुप ने 2018 में 6.3 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा की रिटायरमेंट की जिम्मेदारी रिपोर्ट की। सोचें, इतनी बड़ी रकम, ये यकीनन कंपनी की माली सेहत और मुस्तकबिल के कैश फ्लो पर कितना गहरा असर डाल सकती है। और अब आती है एक और दिलचस्प बात। मुख्तलिफ अकाउंटिंग कवानीन जैसे IFRS और US GAAP रिपोर्ट शुदा मुनाफे को बहुत मुख्तलिफ तरीके से दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर US GAAP कंपनियों को पेंशन के कुछ अखराजात जैसे मफरूज़ों में तब्दीली से होने वाले नफ़ा या नुकसान को वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता फैलाने की इजाज़त देता है। इससे क्या होता है? मुनाफा ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ सकता है। चलें, अब रिटायरमेंट के वादों से आगे बढ़कर मौखर अदायगी की दूसरी बड़ी शक्ल को देखते हैं। ये वो तरीका है जहां मुलाजमीन को कंपनी की मलकियत में ही हिस्सा दिया जाता है। आखिर कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? इसके पीछे कई स्ट्रेटेजिक वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि मुलाजमीन और शेयर होल्डर्स के मुफादात एक हो जाएं। जब मुलाजिम भी मालिक की तरह सोचेगा तो वो कंपनी की कामयाबी के लिए काम करेगा। इससे अच्छे मुलाजमीन को रोके रखने में भी मदद मिलती है और नकद पैसा भी फौरन नहीं देना पड़ता। और ये अवार्ड्स कई शक्लों में आते हैं। कुछ तो सीधे साधे स्टॉक ग्रांट्स हैं, यानी बराह रास्त शेयर्स दे दिए। फिर RSUs हैं, जहां कुछ शराइत पूरी होने पर शेयर्स मिलते हैं। और फिर आते हैं स्टॉक ऑप्शंस, जो मुस्तकबिल में एक तयशुदा कीमत पर कंपनी के शेयर्स खरीदने का हक देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर ऑप्शन देते वक्त कंपनी ने कोई नकदी रकम अदा नहीं की, तो फिर ये इनकम स्टेटमेंट पर एक खर्च कैसे बन जाता है? इसका अकाउंटिंग का अमल बड़ा मंतकी है। 3 कदम है। पहला, कंपनी ऑप्शन देने के दिन उसकी एक मुनासिब कीमत का तखमीना लगाती है। दूसरा, वो मुद्दत तय की जाती है जिसमें मुलाजिम काम करके इस ऑप्शन का हकदार बनता है। और तीसरा, इस पूरी कीमत को इस मुद्दत के दौरान आहिस्ता आहिस्ता खर्च के तौर पर दिखाया जाता है। अब ये मुनासिब कीमत आखिर आती कहाँ से है? चूँकि मुलाजमीन के स्टॉक ऑप्शंस की खुली मार्केट में तिजारत नहीं होती, इसलिए कंपनियां इनकी कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए ब्लैक शोल्स जैसे पेचीदा मालियाती मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं।
اور یہ ٹیبل دکھاتا ہے کہ حتمی خرچ صرف ایک سادہ نمبر نہیں بلکہ یہ انتظامیہ کے کئی اہم مفروضوں کا نتیجہ ہے جو نتیجے کو بہت زیادہ بدل سکتے ہیں۔ یعنی انتظامیہ کے اندازے براہ راست کمپنی کے رپورٹ شدہ منافع کو متاثر کرتے ہیں۔ ان تمام پیچیدگیوں اور تخمینوں کی وجہ سے کسی کمپنی کی ان ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے مالیاتی گوشواروں کے ساتھ دیے گئے نوٹس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ ان نوٹس کا مقصد ہی تجزیہ کاروں کو وہ معلومات دینا ہے جو بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ پر موجود مختصر نمبروں سے کہیں زیادہ گہری اور اہم ہوتی ہیں، تاکہ وہ مستقبل کے کیش فلو کا صحیح اندازہ لگا سکیں۔ ان نوٹس میں پینشن اور سٹاک معاوضے کے اخراجات کے پیچھے کی اصل کہانی ملتی ہے، یعنی وہ مفروضے اور اہم تفصیلات جو ان نمبرز کو بناتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ جائزہ مکمل ہوتا ہے۔ اب جبکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اصل کہانی ان نوٹس میں چھپی ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نئے علم کی روشنی میں سب سے پہلے کس کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے گا۔